Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruti Singh and today we will read class 3 English chapter 6 चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर कहाँ है ये टेम्पल? ये टेम्पल है मेड़ता सिटी के नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। इस टेम्पल को हम मीराबाई टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक गर्ल वैशाली विज़िट करने गई थी और उसने अपनी डायरी में इस टेम्पल के बारे में, इस विज़िट के बारे में कुछ लिखा है। आज इस लेसन में हम वही रीड करेंगे कि उसने इस टेम्पल के बारे में क्या बताया है। सो लेट अस रीड अबाउट चार भुजानाथ मंदिर। दिस इज़ द इमेज ऑफ चार भुजानाथ मंदिर। ये देखिए, ये है चार भुजानाथ मंदिर और ये किस और नाम से फेमस है? मीराबाई मंदिर के नाम से भी ये टेम्पल फेमस है। सो लेट अस स्टार्ट। वी आर इन अ ब्यूटीफुल टेम्पल। टेम्पल, टेम्पल क्या होता है? टेम्पल मीन्स अ बिल्डिंग वेयर पीपल प्रे टू गॉड। मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसको कहते हैं टेम्पल या मंदिर। तो वैशाली जो है वो डिस्क्राइब कर रही है अपने विज़िट और वो क्या बता रही है कि वी आर इन अ ब्यूटीफुल टेम्पल। हम एक सुंदर मंदिर में हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज चार भुजानाथ मंदिर। पॉपुलरली, पॉपुलरली मीन्स बाय मैनी पीपल, मीन्स अधिकतर लोगों द्वारा। लोग किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं चार भुजानाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट मेड़ता सिटी इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। लोकेटेड, लोकेटेड क्या होता है स्टूडेंट्स? टू एस्टैब्लिश इन अ पोजीशन और प्लेस, मीन्स उस जगह स्थित होना। तो चार भुजानाथ टेम्पल कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? मेड़ता सिटी। और ये मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? राजस्थान में। ओके स्टूडेंट्स, तो चार भुजानाथ मंदिर इज़ लोकेटेड एट मेड़ता सिटी इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। Our teacher told us that Rao Dudaji founded this temple. हमारी टीचर ने हमें ये बताया कि राव दूदाजी ने फाउंडेड, फाउंडेड मीन्स स्थापना करना और टू बिगिन और क्रिएट। हमारी टीचर ने हमें क्या बताया कि राव दूदाजी ने इस टेम्पल की स्थापना की, मतलब उन्होंने ये टेम्पल बनवाया। पीपल बिलीव दैट द आइडल ऑफ लॉर्ड चार भुजानाथ अपीयर्ड इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। पीपल बिलीव, लोग क्या मानते हैं? दैट द आइडल, आइडल क्या होता है स्टूडेंट्स? आइडल मीन्स अ स्टैचू दैट पीपल ट्रीट एज गॉड। ऐसी मूर्ति जिसको लोग भगवान का रूप मानते हैं, या आइडल कहते हैं देव प्रतिमा, किसी देवता की प्रतिमा को या मूर्ति को। तो लोगों का क्या मानना है कि जो मूर्ति है भगवान चार भुजानाथ की, अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स टू सीम, वो खुद ही इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। लोगों का ऐसा मानना है कि लॉर्ड चार भुजानाथ की जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो धरती से स्वयं प्रकट हुई, मतलब ज़मीन में वो मिली उनको खुदाई करते वक्त। कैसे? वन डे राव दूदाजी सॉ अ ड्रीम। एक दिन राव दूदाजी को एक ड्रीम आया, सपना आया। इन द ड्रीम द डेटी आस्क्ड हिम टू बिल्ड अ टेम्पल ऑन द वेरी स्पॉट। तो जिस जगह लॉर्ड
चार भुजानाथ का वो मूर्ति मिली थी, उस जगह पे मंदिर की स्थापना की जाए, ऐसा उन्हें एक देवता ने कहा। डेटी क्या होता है? अ गॉड। क्या ड्रीम देखा राव दूता जी ने कि जिस जगह पे लॉर्ड चार भुजानाथ की मूर्ति मिली है उसी जगह पे एक मंदिर बनवाया जाए। ही फॉलोड द गिवन कमांड। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया। क्या कहा गया था? कि जिस जगह पे वो प्रतिमा मिली है वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की जाए। दूधा जी हैड अ ग्रैंड डॉटर नेम्ड मीराबाई। दूधा जी के एक नातिन या पोती थी जिसका नाम क्या था? मीराबाई। ये मीराबाई के बारे में आपने सुना ही होगा। कौन थी वो श्री कृष्ण जी की भक्त थी, फॉलोअर या डिवोटी जिसको हम कहते हैं वो थी। वो उनकी बहुत पूजा किया करती थी, वो हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। शी ऑफर्ड सर्विसेज टू द डेटी। वो क्या करती थी? उन देवता की पूजा किया करती थी डेली। Therefore, this temple is called as मीराबाई टेम्पल also। इसीलिए इस टेम्पल को किस और नाम से जाना जाता है? मीराबाई टेम्पल। इस नाम से भी इस टेम्पल को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, वो बहुत उनकी पूजा किया करती थी, तो इसलिए लॉर्ड चार भुजानाथ टेम्पल को हम मीराबाई टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। देयर आर वेरियस स्टैचूज सच एज श्री केशवदास, श्री गिरधर गोपाल, मीराबाई एंड जयमल। मीराबाई एंड जयमल इन द टेम्पल। स्टैचूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टैचू मीन्स अ फिगर दैट इज मेड ऑफ स्टोन और मेटल। ऐसी मूर्ति जो या तो मेटल से बनी हो या स्टोन से बनी हो। तो इस टेम्पल में बहुत सारी मूर्तियां हैं। किस किस की हैं? श्री केशवदास की, गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भजन तो आपने सुना ही होगा। मीराबाई की भी स्टैचू है वहाँ पे, और जयमल की भी वहाँ पे स्टैचू बनी हुई है। मैनी फेस्टिवल्स सच एज द नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी ऑफ श्रावण मंथ आर सेलिब्रेटेड हियर। इस टेम्पल में बहुत सारे जो ओकेशंस हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, रामनवमी, पवित्र एकादशी जो सावन के महीने में आती है, वो सब वहाँ पे सेलिब्रेट होती हैं। ऑन दिस डे अ स्पेशल वर्शिप इज हेल्ड। वर्शिप मीन्स टू एडमायर और प्रे मीन्स पूजा करना। इस दिन, किस दिन? जिस दिन ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन क्या होती है? स्पेशल पूजा होती है। एन एन्शेंटिंग प्रोसेशन। एन्शेंटिंग, व्हाट इज एन्शेंटिंग? वेरी नाइस और अट्रैक्टिव मीन्स बहुत सुंदर या आकर्षक। प्रोसेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सीरीज ऑफ पीपल और थिंग्स। प्रोसेशन बोलते हैं शोभा यात्रा या जुलूस जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक बहुत सुंदर जुलूस निकलता है। एन एन्शेंटिंग प्रोसेशन ऑफ द डेटीज ऑफ द टेम्पल इज टेकन आउट। एक शोभा यात्रा निकलती है जिसमें उन देवताओं की मूर्ति भी रखी होती है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। I have heard about some other famous temples such as Dilwara Temple of Mount Abu.
आई हैव हर्ड अबाउट, मैंने कुछ और फेमस टेम्पल्स के बारे में भी सुना है। और कौन कौन से टेम्पल हैं वो? दिलवाड़ा टेम्पल जो कहाँ है? माउंट आबू। श्रीनाथ जी टेम्पल ऑफ नाथद्वारा। रनकपुर जैन टेम्पल्स, श्री सालासर बालाजी टेम्पल एंड रामदेव जी टेम्पल ऑफ रामदेवरा इन राजस्थान। कौन कौन से टेम्पल फेमस है राजस्थान के? दिलवाड़ा टेम्पल जो माउंट आबू में है, श्रीनाथ जी टेम्पल जो नाथद्वारा में है, रनकपुर जैन टेम्पल जो रनकपुर में है, श्री सालासर बालाजी टेम्पल और रामदेवरा का रामदेव जी टेम्पल। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ये सारे फेमस टेम्पल है राजस्थान के। We all enjoyed the visit. हम सब ने इस विज़िट को एन्जॉय किया, मतलब हम सबको उस मंदिर में जाना, घूमना, देखना बहुत अच्छा लगा। किन सबको? ये जो वैशाली गर्ल थी, ये जो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी टीचर के साथ में विज़िट करने टेम्पल गई थी, इसको ये विज़िट बहुत पसंद आया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर चार भुजानाथ मंदिर। एंड इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने राजस्थान के जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं उनके नाम हमें पता चले और चार भुजानाथ मंदिर के बारे में भी हमें पता चला कि चार भुजानाथ की जो प्रतिमा है वो धरती से निकली थी। उसी जगह पे इस मंदिर की स्थापना की गई और किसने की? राव दूधा जी ने। So students, this was your chapter. I hope you all understand it. Thank you and have a good day.